चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर आधारित है। पहला है कंसिस्टेंसी का पावर, जिसके जरिए हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और दूसरा है नो कैसे ग्रेसफुल तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी व्यक्तिगत विकास के लिए हमें एक कंसिस्टेंट प्रयास करना होता है, तब हम पूरी तरह से अपने आप को पहचान सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीज़ें जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वे हमारे अंदर की उन चीज़ों से प्रभावित होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते और समझते हैं। ये अनदेखी पावर्स हमें प्राचीन काल से एक शेप दे रही है, लाखों वर्षों से विकसित हो रही है, और इसके टॉप पर हमारी अपनी आदतें और भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई है। इन गहरी जड़ों को बदलना आसान नहीं होता है। वैसा ही है जैसे एक नदी का दिशा बदलना होता है जो हजारों सालों से एक ही दिशा में बह रही है। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि ये मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये नामुमकिन है। बदलने से पहले हमें कुछ मूल चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। ये शुरुआती होती है अपनी पहचान, अपनी समझ और अपने दिशा के साथ। अपनी पहचान का मतलब है उन पहलुओं को पहचानना जो हमें अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने से रोक रही है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है ये समझना कि हम जैसे हैं वैसे क्यों है। ये कदम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंट्रोल की ओर ले जाता है। सेल्फ डायरेक्शन का अर्थ है कि हम क्या बनना चाहते हैं और जीवन में हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, विशेष रूप से हमारे विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और रिश्तों के संदर्भ में। इन स्टेप्स को फॉलो करके और एक सचेत प्रयास करके हम अपने जीवन में सकारात्मक विकास और परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये उसी पुराने रास्ते पर चलने के बजाय एक अलग रास्ता लेने का फैसला करने जैसा ही है, और भले ही ये चैलेंजिंग होता है लेकिन अंत में लाभदायक होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि आप 3 C's के माध्यम से अपनी अचेतन शक्तियों को समझकर और मैनेज करके अपने जीवन की दिशा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये 3 C's है: कॉन्शस, चैलेंज और कमिटमेंट। कॉन्शस हमें ये सिखाता है कि कैसे हमारा माइंड हमको अच्छे विकल्प चुनने में मदद करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक सुपर हीरो की तरह है जो हमें ये सोचने में मदद करता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सही निर्णय लेते हैं। ये हमको उन चीज़ों को ना कहने में मदद करता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती है, और उन चीज़ों को चुनने में मदद करती है जो बेहतर है। ये महाशक्ति होने जैसा ही है जो सबको सही काम करने में मदद करती है। चैलेंज, कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार और भावनाएं होती है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। ये विचार और भावनाएं वास्तव में मजबूत हो सकती है और हमारे लिए अच्छे विकल्प चुनना कठिन बन सकता है। लेकिन अगर हम एक प्लानिंग करते हैं और इन विचारों और भावनाओं के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय अच्छे विकल्प चुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसका मतलब है ये जानना कि ये विचार और भावनाएं क्या है, ये जानना कि वे आमतौर पर कब होने वाली है, और ये जानना कि जब वे सामने आए तो करना क्या है। तैयार रहकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इन विचारों और भावनाओं को कैसे फेस करें। कमिटमेंट, सही काम करने का निर्णय लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कठिन समय में भी चैलेंजेस से फेस करने का जो सॉल्यूशंस है उस पर निर्णय पर कायम रहने का वादा करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आइए अब बात करते हैं नो कैसे कहें। कभी कभी नो कहना कठिन हो सकता है, और जब हम वास्तव में नो कहना चाहते हैं तो हाँ कहना हमें परेशानी में डाल सकता है। तुरंत यस कहना
एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन नो कहना भी सीखना इम्पॉर्टेंट है। नो कहने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। किसी नए स्किल को सीखने की तरह नहीं, नो कहने के लिए प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस होती है। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो अच्छे तरीके से नो कैसे कहें। नो कहने से हमें सीमाएं निर्धारित करने और अपना ख्याल रखने में मदद मिलती है। पोलाइटली से नहीं कहने का प्रैक्टिस करके हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं। यह जानना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपके काम और व्यक्तिगत संबंधों दोनों में नो कहना इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी आप पोलाइटली इग्नोर करने के लिए ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये ऑलवेज काम नहीं करता है। इसलिए नो कहने की अन्य तरीके तैयार रखना मददगार होता है। जैसे ये कहना कि आप बहुत बिजी है और आप कोई वादा नहीं कर सकते हैं या आपके इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। याद रखें, सच बताना इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं या ना कहना चाहते हो, अपने शब्दों और कार्यों के प्रति ईमानदार रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो नहीं कहना कठिन हो सकता है। आपको इसके बारे में बुरा या चिंतित महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आसान हो जाता है। सीमाएं निर्धारित करना और ये सोचना इम्पॉर्टेंट है कि आपके माइंड और भावनाओं के लिए सबसे अच्छा क्या है। इससे यही पता चलता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं और आप इस तरह से परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं। अंत में नहीं कहने से आपको अपना ख्याल रखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं।